आज की कहानी है भाभी जी, देखो ना ये मक्के की रोटी बनाना मुझे नहीं आता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रिश्तों में मीठी बोली परस्पर सामंजस्य बिठाने की कला रिश्ते तो एक नया रूप दे देती है। किन्हीं दो लोगों के मध्य यदि आपसी सामंजस्य न हो तो मन में दूसरे व्यक्ति के प्रति कई तरह के विचार आते जाते रहते। जैसे बेचारी पूजा अपनी जेठानी को लेकर हमेशा परेशान रहती, अपने स्वभाव के कारण जेठानी जी भी कहीं कोई मौका नहीं छोड़ती ताना मारने का या फिर बातें सुनने का। कई बार प्रयास करने की कोशिश में पूजा उनसे निवेदन करने की और सामंजस्य बिठाने की पूरी कोशिश करती। पूजा जेठानी जी बोली, भाभी जी बहुत तेज भूख लग रही है, चलो थोड़ा सा कुछ खा लेते। तो खा ले, मैं तो माँ जी के साथ ही भोजन करती हूँ। भाभी, माँ जी के साथ हम लोग दोबारा भोजन कर लेंगे। मुझे मत पढ़ा तो होगी ज्यादा पढ़ी लेगी, मैं तो MA BA दिन भर पढ़ाती रहती हूँ। पूजा कई बार जेठानी से कोशिश करती लेकिन हर बार उनकी बातचीत से उसका दिल टूट जाता। अपने प्रयास को जारी रखते हुए पूजा ने आज फिर कहा, भाभी जी देखो ना ये मक्के की रोटी बनाना मुझे नहीं आता है। नहीं आता तो रहने दे, मैं बना दूंगी। तभी तो हमारे पापा जी कहते कि हमारी बड़ी बहू देखने सुनने की शायद जैसी हो मगर सब काम में बहुत होशियार है। ऐसे रूप का भी किया। पूजा को आए दिन इस तरह की जल्दी कटी बातों से होकर गुजरना पड़ता। धीरे धीरे उसके मन में जेठानी जी के लिए कटुता भरने लगी। लेकिन कहा जाता है छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार में अनबन होती रहती है। पूजा भी यही सोचकर जेठानी जी के इस प्रकार के व्यवहार को अनदेखा करती और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही थी। अचानक एक दिन मम्मी का फोन आता है। रक्षाबंधन के त्योहार पर पूजा की मम्मी ने दोनों देवरानी जेठानी को घर पर आने के लिए आमंत्रित किया। जेठानी जी परिवार की जिम्मेदारी की दुआई देते हुए उसके साथ ना गई और पूजा अकेली रक्षाबंधन पर अपने पियर चली गई। रक्षाबंधन के दूसरे दिन पूजा के ससुर जी का अचानक ये फोन आया, बेटा पूजा रात का एक्सीडेंट हो गया। कैसे पापा जी, अचानक क्या हुआ, प्लीज बताओ ना। कुछ नहीं बेटा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ। ठीक है पापा जी, मैं आज और अभी ही तुरंत निकलती हूँ। पूजा ने घर में जैसे ही बात बताई, बेटा पूजा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी दामाद जी को देखने के लिए। पूजा की मम्मी ने कहा। पूजा ने भी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक है हम दोनों ही चलते। आनन फानन में पूजा तुरंत अपनी ससुराल के लिए मम्मी के साथ रवाना हो गई। पतिदेव के गुस्से स्वभाव को याद करते हुए रास्ते में पूजा ने सोचा, चलो एक बार धीरे से पतिदेव का हाल चाल पूछती। पूजा ने जैसी फोन लगाया और बड़े प्यार से पूछा, पतिदेव आप कैसे हो? ठीक हो, बिल्कुल अच्छा हो। क्यों, क्या बात है? कोई बात नहीं, बस यूं ही पापा जी से रात में बात हुई। पापा जी कह रहे थे कि कोई घटना घट गई है। नहीं तो कोई बात नहीं, वो मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे इसलिए बात को टाल गए। मैंने जैसी पति देव को बताया, देखो जी मुझे सब कुछ पता चल चुका है और मैं घर से निकल चुकी। मेरे साथ मेरी मम्मी भी आ रही हैं आपको देखने के लिए। इतना सुनती पति देव का गुस्सा सातवें आसमान पर था। भी उन्हें गुस्सा जल्दी आता है। क्या जरूरत थी परेशान होने की और सभी को परेशान करने की? इतना कहकर फोन काट दिया। लंबा सफर जैसे तैसे तय करते घर पहुंचे। पति देव का स्वास्थ्य और उनका गुस्सा उसे लेकर घर में सभी लोग परेशान थे और वे थे जनाब की किसी की सुनने के लिए तैयारी नहीं थे। पति देव की एक बहुत गलत आदत, वे जब नाराज होते तो अपना कमरा
छोड़ कहीं पर भी सो जाते। सासू माँ बड़ी चिंतित थी। एक तरफ बेटे के स्वास्थ्य की चिंता, दूसरी तरफ उसका गुस्सा। अंत उन्होंने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए बड़ी जेठानी से कहा, बड़ी बहू, राज का बिस्तर बाहर वाले कमरे में सही कर देना, वो वहीं सोएगा। जेठानी जी उस दिन सासू माँ से अपनी पूरी पावर के साथ बोली, क्यों उनका बिस्तर बाहर लगा दूं? अपने कमरे में सोएंगे, क्यों नहीं सोएंगे? एक तो उनकी तबीयत खराब है, उस पर भी अगर इधर उधर सोएंगे तो उन्हें परेशानी नहीं होगी। और भी जब खुद ही कहेंगे कि मैं यहाँ नहीं सोऊंगा तो मैं उनका बिस्तर बाहर कमरे में लगा दूंगी। सब अपने अपने कमरे में, अपने अपने बिस्तर में सोने चले गए। धीरे से पतिदेव ने जब घर में सुनसान देखा और अपने कमरे में आए और आकर लेट गया। आज पहली बार जेठानी जी का इतना सुंदर विचार देख मेरी नजरों में उनकी इज्जत बहुत बढ़ गई। मन में कई तरह के विचार आते जाते रहे कि मैं उन्हें लेकर फालतू ही ना कुछ सोचती रहती हूँ। वह तो मेरे रिश्ते को लेकर कितनी सकारात्मक सोच रखती है। पति देव के पास जाकर उनका हाल पूछा। बड़ी आराम से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था कि तुम एक दो दिन वहाँ रह लो पापा मम्मी के पास, इससे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। पर सच कहूँ, तुम्हारा साथ मुझे एक शक्ति देता है। अब मैं अपने आप को कमजोर नहीं समझ रहा हूँ। ये सुनती पूजा की आंखों से आंसू धारा बह चली। एक तरफ जेठानी के लिए उसके मन में मान सम्मान की सरिता उमड़ रही थी, तो दूसरी तरफ पतिदेव के दिल में अपना प्यार और अपनी जरूरत देख दिल में यही कहा, पूजा संप्रीत हो जा। अपने परिवार के लिए इतनी सुंदर सोच और इतना प्यारा परिवार बड़े नसीब वालों को मिलता है। पूजा ने दिल ही दिल में जेठानी जी को बड़े प्यार से और सम्मान से कहा, जेठानी जी आपने तो कमाल कर दिया, सचमुच कमाल की हैं जेठानी जी।